तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल बोर्न टू ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विजय और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा एक्सपायरी के लिए क्या व्यू रहेगा और कैसे हम इसको प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो आज डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे और काफ़ी टाइम से मेरे एनालिसिस वीडियो नहीं आ रहे थे। उसका रीज़न था मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड था और बीच में मैंने ट्राई किया था लाइव क्लासेस लेने का। वो हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन वो हम टाइम को फिर से शिफ्ट करेंगे क्योंकि रात को दिक्कत ये होती है कि नेटवर्क का इशू होता है यहाँ पे और मैं ब्रॉडबैंड यूज़ नहीं करता हूँ। मैं 5G पे ही अभी भी डिपेंडेड हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं कुछ लगवा लूँ जियो एयर फाइबर या फिर कुछ और। तो उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और लाइव मार्केट में भी मैं सोच रहा हूँ फिर से रिज्यूम करूँ अपने लाइव्स को। तो उसके बारे में बाद में हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो अगर आपको पता हो तो फ्राइडे को ना बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया था निफ्टी ने हमें। अगर यहाँ पे देखोगे तो फ्राइडे को बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया था निफ्टी ने। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने फ्राइडे को कुछ 300 पॉइंट का मोमेंटम दिया था। उसके बाद डेटा भी बहुत ही बुलिश आया था बट मार्केट नेगेटिव खुला। उसका रीज़न था थोड़ा बहुत तो क्रूड में स्पाइक आया था और HDFC के रिजल्ट्स जो आए थे वो एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाए थे। तो HDFC एक्सिस बैंक गिरे और बैंक निफ्टी को भी साथ में गिराया और बैंक निफ्टी ने हमारे निफ्टी को गिराया। तो इस वजह से मार्केट गैप डाउन खुला। मैं इंटरेस्टेड नहीं था आज मार्केट में। टेलीग्राम पे भी मैंने कोई अपडेट नहीं किया था क्योंकि मैं बाहर आया हुआ था, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था आज मार्केट में। तो यहाँ से यहाँ तक मैं देख रहा था मार्केट को बट कोई अपडेट नहीं दे रहा था। मुझे लगा जब मार्केट में मूव आ सकता है तो मैंने एक अपडेट दिया था यहाँ पे। ये जो लेवल है ना इसके आसपास मैंने एक अपडेट दिया था कि जितने भी बियरिश लोग हैं वो कोशिश हो जाएं, यहाँ से मार्केट फट सकता है। एक बार को बुल्स आके ना एक ब्रूटल ट्राई मार सकते हैं। तो बुल्स आए, ब्रूटल ट्राई भी मारा उन्होंने और मार्केट को ऊपर टांग दिया। तो अभी आगे क्या हो सकता है, पहले मैं इसका थोड़ा सा प्राइस एक्शन वाला सिनेरियो आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपडेट क्यों किया था। उसके बाद मैं आपको आगे की हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्यों लगा था कि मार्केट यहाँ से उड़ सकता है। जो मैं आपको सैटरडे रात को समझा रहा था ना कैंडल साइकोलॉजी, वो वही यहाँ पे काम की थी। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ना जब मार्केट डाउन खुला, यहाँ पे कहीं पे खुला था, उसके बाद एक स्पाइक दिया। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया, एक यहाँ पे बेस बनाया, सपोर्ट बनाया, जो कि पिछला हमारा एक सपोर्ट था यहाँ पे, उसी के अगल बगल बनाया। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया। यहाँ पे मार्केट ने ना इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, ब्रेकआउट दिया, पर काफ़ी देर तक यहीं पे सस्टेन करता रहा। और हमारा क्या रहता है कि अगर ब्रेकडाउन दे देता है या ब्रेकआउट दे देता है मार्केट तो वहाँ से तेज़ी से उसको निकल जाना चाहिए, लेकिन मार्केट नहीं निकला। तो फिर हमने यहाँ पे सोचा कि ठीक है, यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मार्केट नीचे आया और नीचे आ रहा था तब अच्छी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेकडाउन भी दिया। लेकिन इसकी नेक्स्ट कैंडल थी ना जो, वो बहुत ही बड़ी बन गई बुलिश साइड में। उसके बाद दूसरी एक कैंडल बनी बुलिश साइड में। तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि जब मार्केट नीचे आ रहा था तो कैंडल्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं था जितना बुलिश साइड में जा रहा है तब है। तो यहाँ पे ना मार्केट रुका हुआ था, तभी मैंने अपडेट किया कि यहाँ से बुल्स एक बार के लिए ब्रूटल ट्राई मार सकते हैं अपसाइड की। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में अगर आप देखोगे तो 50-60 पॉइंट की एक कैंडल आ गई और उसके बाद मार्केट ऊपर ही रहा और फिर यहीं पे कहीं पे कंसोलिडेशन करके बंद हो गया। अभी यहाँ पे मेरा गैप डाउन या गैप अप का कोई व्यू नहीं है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मेरा गैप अप और गैप डाउन का कोई व्यू नहीं है क्योंकि मार्केट न्यूट्रल पोजीशन पे जाके खड़ा हुआ है। हमारा जो एक रेजिस्टेंस था ना 24,260 का, उसी के अगल बगल ये मार्केट बंद हुआ है, उसके थोड़ा सा नीचे हुआ है। हो सकता है, मतलब चाहता तो ये थोड़ा सा ऊपर भी बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए इन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिया है, नीचे क्लोज हुआ है। बाकी तो आज जो डेटा आएगा उसके हिसाब से थोड़ा सा हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अपने जो भी व्यू है उसको वो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा आपको। तो आगे क्या हो सकता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में ना अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, हम लोग पहले वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और फिर उसको ना डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी में जो हमारा पहले का जो रेजिस्टेंस था ना वो अभी भी बरकरार है। वो है 24,260। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है तो मार्केट बुलिश नहीं होगा। और अगर किसी को कल बुलिश ट्रेड लेना है मार्केट किसी भी रीज़न से आज के हाई के ऊपर, ये जो आज का हाई बना है ना यहाँ पे, इसके ऊपर अगर निकल जाता है, 15 मिनट का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दे देता है ना, तो उसके बाद हम लोग मार्केट को अच्छा खासा एक बुलिश साइड में मोमेंटम करता हुआ देख सकते हैं। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे और जब तक मार्केट 24,260 के ऊपर नहीं निकलेगा हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल बैठे रहेंगे कि ठीक है मार्केट यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। और डाउन साइड में हमें क्या देखना है, डाउन साइड में जब तक आज का लो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आज का लो नहीं टूटता है मार्केट में तब तक कोई बियरिश मूव हम कंसीडर नहीं करेंगे कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आएगी, वो हम नहीं मानेंगे। मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखेंगे हम लोग अभी 24,050 के नीचे। अगर किसी को पोजिशनली बियरिश जाना है ना, बड़े मूव के लिए खेलना है, तो वो है 24,050 के नीचे। उससे पहले ना हम लोग यहाँ पे बाय द डिप में ही चल रहे हैं। जब भी मार्केट इस लेवल के अगल बगल आता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग यही मान के चलेंगे कि जब तक मार्केट
24,050 के नीचे नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश साइड का मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बार के लिए मार्केट समझ लो यहाँ पे 24,260 के ऊपर चला गया तो 320 उसका पहला लेवल होगा। उसके बाद हम देखेंगे 24,380 का लेवल। 380 का लेवल बहुत ही क्रूशल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार के लिए अपने सारे लॉन्ग्स बुक कर लेंगे। तो कल एक्सपायरी है तो ध्यान से ट्रेड करना है। यहाँ पे ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि एक्सपायरी कोई बहुत ही धूमधाम वाली एक्सपायरी होने वाली है। नॉर्मल हो सकती है। ट्रेंडिंग भी हुई तो इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ एक्सपायरी को लेकर। तो उस हिसाब से ट्रेड करना निफ्टी को। तो चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में ना आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी हमें। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम अगर इसको देखेंगे ना तो बहुत ही मतलब ब्रूटली गिरा था बैंक निफ्टी जस्ट बिकॉज ऑफ HDFC और एक्सिस बैंक। तो मंडे को इसमें हमारा क्या व्यू रहेगा उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मंडे को अगर मार्केट आज के हाई के ऊपर, स्पेशली बैंक निफ्टी आज के हाई के ऊपर नहीं निकलता है ना, तब तक इसमें हमारा कोई बुलिश व्यू नहीं रहेगा। हम यहाँ पे वेट करेंगे जब तक ये लेवल नहीं टूटता है ना। 58,100 के ऊपर एक 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो बैंक निफ्टी फिर से यहाँ से एक रिकवरी दिखा सकता है अच्छी खासी। फर्स्ट लेवल हमारा रहेगा 58,340 और उसके ऊपर 58,600 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में हमें क्या देखना है, डाउन साइड में अगर बैंक निफ्टी 57,900 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल से निकलता है या सस्टेन करता है इसके नीचे कुछ देर, कम से कम मैं यहाँ पे 2 कैंडल्स के लिए वेट करूंगा। 2 अच्छी खासी कैंडल आ जाती है और सस्टेन करती है इसके नीचे तो फिर हमारा व्यू फिर से चेंज होगा और हम बेयरिश साइड का खेलेंगे, वो भी बैंक निफ्टी में। सिर्फ बैंक निफ्टी में, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में कहाँ तक 57,500 तक हमें एक लेवल देखने को मिल सकता है। 57,500 470 तक हमें बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। और कल अगर इन लोगों को निफ्टी को साइडवेज रखना है ना तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि बैंक निफ्टी को गिराएं और IT को उठाएं। IT पे भी हम आएंगे बाद में, लेकिन बैंक निफ्टी में ये जो प्राइस एक्शन बना है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि बैंक निफ्टी को ये लोग गिराएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बना है और आज का जो फर्स्ट कैंडल था ना उसके हाई के ऊपर क्लोज करने में भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाया है इसमें। तो कल अगर बुलिश साइड में बैंक निफ्टी में आपको मोमेंटम मिलता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और निफ्टी को इग्नोर करो कल के लिए, डेटा के बाद और क्लियरिटी आएगी तो मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी को इग्नोर करो। लास्ट में जो प्राइस एक्शन बनाया था। अभी हम मिड कैप पे चले जाते हैं। तो मिड कैप को इतना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं था आज के दिन। अगर हम देखेंगे ना तो मिड कैप ने ना अच्छी खासी एक कैंडल बनाई है बुलिश साइड की, और मिड कैप निफ्टी इतना गैप डाउन भी नहीं खुला था। हाँ, खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन ये जो इसका सपोर्ट था वहाँ से सपोर्ट लेके डेली टाइम फ्रेम पे एक प्रोमिसिंग कैंडल ये बना रहा है। तो मिड कैप निफ्टी अपना स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। HDFC एक्सिस बैंक ने ही गिराया था। आज की हम गिरावट को यही मान के चल रहे हैं। तो अगर आप मिड कैप में देखोगे ना तो मिड कैप में ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी कोई मिड कैप को ट्रेड करना चाहता है तो 14,800 के ऊपर अगर ये निकल जाता है ना तो फिर हमें 14,880 तक के लेवल आराम से देखने को मिलेंगे। बीच में थोड़े थोड़े हर्डल्स हैं, लेकिन इसकी मंथली एक्सपायरी है तो वहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। सॉरी तो होल्ड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स सेम निफ्टी की तरह 77,900 पकड़ लो आप। 77,900 के ऊपर ये बुलिश हो जाएगा, फिर यहाँ से आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो और फिर हमारे टारगेट हो जाएंगे 78,350 400 तक आराम से ये जा सकता है। डाउन साइड में मैं यहाँ पे तब तक कोई भी बियरिश साइड का व्यू नहीं लूँगा जब तक 77,300 के नीचे ये ना निकल जाए। इसके नीचे निकल जाता है अच्छी खासी कैंडल से, उसके बाद मैं यहाँ पे सोचूंगा कि ये बियरिश भी जा सकता है। तब तक यहाँ पे मेरा कोई भी बियरिश व्यू नहीं है सेंसेक्स में। गिफ्ट निफ्टी अपना 8 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है, वो तो सुबह तक ऐसे ही डोलता रहता है। डाउ की बात करें तो डाउ में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था जब हमारा निफ्टी में मोमेंटम आया था तभी। तो ठीक है, डाउ भी अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ही है। इसको हम वीक तो मान नहीं रहेंगे, क्योंकि वीक इसको कब मानेंगे जब इसके नीचे डेली क्लोजिंग देगा। कितनी अटेम्प्ट की है इसने इसके नीचे डेली क्लोजिंग देने की, लेकिन हर बार ना यहाँ से घूम जाता है। तो डाउ पॉजिटिव है। और नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक ने भी अपना सपोर्ट ऑलमोस्ट ले लिया। आज की कैंडल कैसी बनती है उस पर डिपेंड करता है, बट सपोर्ट उसने ले लिया है। गोल्ड MCX की बात करेंगे तो गोल्ड MCX भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ कब दिखेगी जब गोल्ड इस लेवल के 1,43,000 के लेवल के ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोज दे देता है तो यहाँ से गोल्ड फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ से हमें, मैं अभी सच बोलूँ तो गोल्ड को इग्नोर करो, सिल्वर को भी इग्नोर करो अभी के लिए। हाँ, अगर किसी को अर्ली एंट्री बनानी है तो यहाँ पे बना सकता है ये स्टॉप लॉस लगा के।
लेकिन मैं ये कहूँगा कि 2,30,000 के ऊपर ही अगर आपको एंट्री बनानी तो बनाओ, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन हाई रहेगा। ग्लोबल में अगर गोल्ड की बात करें तो वो इसी लेवल के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, खास कुछ मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और सेम सिल्वर भी यही है। तो यहाँ पे मैं बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर मुझे आगे जाके कोई स्ट्रक्चर टूटता हुआ दिखाई देगा तो ही मैं पोजीशन यहाँ पे बनाना कंसिडर करूँगा। डॉलर की बात करूँ तो ठीक है, डॉलर खास कुछ है नहीं इसमें। बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। चलो बिटकॉइन ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बिटकॉइन नीचे से स्ट्रेंथ दिखा रहा है बार बार, लेकिन ये जो एरिया है ना पूरा, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिल रहा है उसको। ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। अगर आज की कोई भी कैंडल, आज की डेली कैंडल हम देख लेते हैं, अगर आज की डेली कैंडल इसके ऊपर निकल जाती है ना, क्लोज दे देती है, तो फिर नहीं रुकेगा ये, तो फिर ये नहीं रुकेगा, फिर ये इवेंचुअली निकल ही जाएगा ऊपर की साइड में। क्योंकि देखो वॉर फिर से न्यूज़ आ रही है कि नेगोशिएशन करना है, इकोनॉमी वीक हो रही है, तो आपको क्यों करना था वॉर? फिर जब नेगोशिएशन चल रहे थे तो आपको दिक्कत क्या थी, मैं ये कह रहा हूँ। तो आपने पूरे वर्ल्ड के मार्केट को ख़राब किया, उसके बाद अब आपको नेगोशिएशंस करने हैं। ठीक है, आप करते रहो नेगोशिएशन, खेलते रहो मीटिंग करते रहो मीटिंग, जो बन राकेश बोलता है वैसे। तो आपने हमारे काफ़ी क्या बोलते हैं पैटर्न्स को बिगाड़ा है, तो अभी आप करते रहो। इथेरियम में ना 1930 के ऊपर 1930 के ऊपर डेली कैंडल की क्लोज आ जाती है। यहाँ से बढ़िया एक अपसाइड का मोमेंटम इथेरियम में आपको देखने को मिल सकता है। इथेरियम को थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे रखना, ये आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट देके जा सकता है। बट इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग चाहिए हमें, 1940 मान लो आप उसके ऊपर, इसके ऊपर एक अच्छी खासी डेली कैंडल की क्लोज आ जाती है। यहाँ से आप पोजिशनली जा सकते हो, इवेंचुअली आपको 2200 तक के लेवल्स भी मिल सकते हैं। बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, एक दिन में आपको नहीं मिलेंगे। फिर कोई उठ के आएगा कि भाई विजय भाई आपने तो बोला था इतने लेवल्स, तो यहाँ पे भी आपको एक हर्डल मिलेगा 2030 पे। उसके बाद एक हर्डल मिलेगा आपको 21, 30, 40 पे, और उसके बाद आपको 200 के लेवल्स, 2200 के लेवल्स मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे बुलिश जाना है क्रिप्टो में तो मैं इथेरियम को चूज़ करूँगा। XRP तो ठीक है, मेरे पास केस में है ये, मैंने कुछ कॉइन्स खरीदे हैं, बट अभी मैं इसको लेके इतना होपफुल नहीं हूँ। अगर क्रिप्टो भागता है, सब क्रिप्टोस भागते हैं, तो ये भी अच्छा खासा भागेगा। उससे पहले मैं यहाँ पे नहीं हूँ इसको लेके इतना। क्रूड की बात करते हैं तो क्रूड में बहुत ही अच्छी गिरावट आई है आज की न्यूज़ के बाद, तो ये हमारे निफ्टी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। बट निफ्टी पहले से इग्नोर कर रहा था क्रूड को, क्रूड बढ़ रहा था, निफ्टी भी बढ़ रहा था। तो आज क्या डेटा बना है उसके हिसाब से हमारा निफ्टी चलेगा, बट क्रूड नीचे आ रहा है। और क्रूड में हम थोड़ा सा अवर्ली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अभी क्रूड अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, अच्छी कैंडल बनाई है बियरिश। अगर किसी को बियरिश जाना है ना तो ये लेवल कटने दो, 74, 70 के नीचे, फिर यहाँ पे आप पूरी तरह बियरिश हो जाओ पोजिशनली। उससे पहले ना थोड़ा सा रुको, और क्या है ना, इन लोगों का भरोसा नहीं है, कुछ भी कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ और कमोडिटी से दूर रहो। जो भी इंस्ट्रूमेंट न्यूज़ ड्रिवन होता है ना, उससे थोड़ा सा दूर रहा करो। मैंने तो काफ़ी दिनों से यहाँ पे दूरी बना के रखी है, तो मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी दूरी बना के रखो अभी के लिए, क्योंकि गेम थोड़ा सा अटपटा हो गया है इन लोगों का। तो ये हमारा व्यू था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कल मैं फिर से ट्राई करूँगा, आज तो मैं लाइव नहीं आऊँगा, फिर रात को कल ट्राई करूँगा दिन में लाइव मार्केट में हम लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर पाएँ। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिले और मैं डीमोटिवेट ना हूँ बार बार, तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप नहीं करोगे फिर भी मैं तो एनालिसिस वीडियो बनाऊँगा ही।